ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में मासिक पेंशन निर्धारण के मौजूदा फॉर्मूले में बदलाव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इसके तहत संपूर्ण एप्स पेंशन फंड योग्य सेवा के दौरान प्राप्त औसत पेंशन योग्य वेतन के आधार पर मासिक पेंशन निर्धारित करने का प्रस्ताव है। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय ईपीएफओ पेंशन, उसके लिए भुगतान की गई राशि और जोखिम का आकलन करने वाले एक्चुअरी की रिपोर्ट के बाद लिया जाएगा। मामले से जुड़े एक सूत्र ने यह जानकारी दी। इसमें पिछले 60 के औसत वेतन के बजाय पेंशन योग्य सेवा के दौरान मिलने वाले औसत पेंशन योग्य वेतन को शामिल करने की योजना है। सूत्रों ने स्पष्ट किया कि यह केवल प्रस्ताव के स्तर पर है और अभी तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अंतिम निर्णय एक्चुअरी की रिपोर्ट के बाद लिया जाएगा। अगर ईपीएफओ पेंशन फॉर्मूले में बदलाव करता है तो निश्चित रूप से सभी की मासिक पेंशन का निर्धारण करेगा, जिसमें मौजूदा फॉर्मूले से कम अधिक पेंशन का विकल्प चुनने वाले भी शामिल हैं। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लें कि उच्च एप्स पेंशन फंड का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति का पिछले 60 महीनों का औसत वेतन 80,000 रुपये है और उसकी पेंशन योग्य सेवा 32 वर्ष है। ऐसे में मौजूदा फॉर्मूले 80,000 बाई 32/70 के तहत उनकी पेंशन 36,571 रुपये होगी। वहीं दूसरी ओर कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में जब पूरे पेंशन योग्य नौकरी के दौरान औसत वेतन लिया जाता है तो मासिक पेंशन का निर्धारण कम होगा, क्योंकि नौकरी के शुरुआती दिनों में वेतन होता है। नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनने के लिए 4 महीने का समय देने को कहा था। ईपीएफओ ने ग्राहकों को उच्च एप्स पेंशन फंड का विकल्प चुनने के लिए कंपनियों के साथ संयुक्त विकल्प फॉर्म भरने की ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। पहले इसके लिए समय सीमा 3 मई 2023 थी, जिसे बढ़ाकर 26 जून 2023 कर दिया गया है। मौजूदा समय में ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स पेंशन के लिए 15,000 रुपये प्रति माह की निश्चित सीमा का योगदान करते हैं, जबकि उनका वास्तविक वेतन इससे कहीं अधिक है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में अधिक पेंशन के विकल्प से वे अधिक मासिक पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजना में अंशधारकों का योगदान 12% है। वहीं कंपनी के 12% योगदान में से 8.33% एप्स पेंशन फंड में जाता है। बाकी 3.67% ईपीएफ में जाता है। सरकार 15,000 रुपये मूल वेतन की सीमा पर कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में सब्सिडी के रूप में 1.16% का योगदान करती है। सूत्र में बदलाव की जरूरत के बारे में पूछे जाने पर सूत्र ने कहा कि वास्तव में ऐसा माना जाता है कि लंबे समय तक ज़्यादा पेंशन देने से आर्थिक बोझ पड़ेगा। इसलिए कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में नए फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है।